आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, प्रश्न है सहायक कोशिका में स्खलित हुए नर युग्मकों का परिणाम क्या होता है। ठीक है, हमें 4 विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प है एक युग्मक अंड के साथ संकलित होता है और दूसरा सहायक कोशिका से में हासित हो जाता है। ठीक है, बी है सभी अंड के साथ संकलित होते हैं। सी है एक अंड के साथ संकलित होता है और दूसरा सहायक कोशिका के केंद्रक के साथ संकलित होता है या होते हैं। एक डी है एक अंड के साथ संकलित होता है और दूसरा केंद्रीय कोशिकाओं में केंद्रक से संकलित होता है। ठीक है, तो यहाँ जो है वो पादप कोशिका, ये पादप कोशिका में निषेचन, पादप में निषेचन की बात हो रही है। ठीक, पादप में निषेचन ठीक है, निषेचन क्रिया के बारे में बताया जा रहा है। पादप में क्या होते हैं, बीजांड पाए जाते हैं। ठीक, बीजांड में सहायक कोशिका होते हैं। कई प्रकार की कोशिका होती है। सहायक कोशिका होती है। ठीक है, कोशिका, ध्रुवीय कोशिका, ठीक है, कई प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक, केंद्रक कोशिका पाई जाती है। ठीक है, कोशिका, ठीक, यहाँ पर जो कोशिकाएं होती हैं, बीजांड में जो कोशिकाएं, इनमें जब निषेचन होता है तो परागकण जो है, इनमें 2 शुक्राणु होते हैं। ठीक है, शुक्राणु ये जब बीजांड पर आते हैं तो पराग नली के द्वारा एक शुक्राणु जो होता है, एक शुक्राणु अंड कोशिका में, शुक्राणु अंड कोशिका से मिलता है, अंड कोशिका से मिलता है। ठीक है, उसके साथ संकलित होता है और निषेचन होता है। ठीक, और दूसरा शुक्राणु जो है, दूसरा शुक्राणु ये ध्रुवीय केंद्रक यानी केंद्रक कोशिका से संकलित हो जाता है। केंद्रक कोशिका से केंद्रक कोशिका द्वारा निषेचन हो जाता है। ठीक है, तो ये किस प्रकार का है, ये द्विनिषेचन क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, द्विनिषेचन क्रिया। ठीक, तो ये केंद्रक कोशिका से संकलित हो जाती है, तो ये पहला अंड कोशिका से, दूसरा केंद्रक कोशिका से, तो द्विनिषेचन क्रिया हो जाती है। ठीक, तो इसमें जो विकल्प कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तो अंडाणु जो है, अंडाणु ये किसके साथ, पहले नर युग्मक के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, युग्मजन बनाते हैं। ठीक है, ये 2n। ठीक, अब जो दूसरे हैं वो द्वितीयक केंद्रक यानी केंद्रक कोशिका। ठीक है, ये 2n तथा दूसरा नर युग्मक, ये मिलकर बनाएंगे भ्रूण पोष केंद्र। ये भ्रूण पोष केंद्रक। ठीक है, ये किस तरह का होगा, ये हमारा यहाँ 2n होते हैं, यहाँ n, तो ये 3n हो जाता है। ठीक, ये केंद्रीय कोशिका केंद्र कैसा होता है, केंद्रीय कोशिका केंद्रक, ठीक है, तो जो हमें विकल्प दिए हुए हैं उनमें हम अपना उत्तर देख लें। हमारा उत्तर क्या होगा, हमारा उत्तर क्या है, पहला क्या कह रहा है, एक युग्मक अंड के साथ संकलित होता है, दूसरा सहायक कोशिका से हासित हो जाता है। नहीं, क्योंकि दोनों ही संकलित होते हैं। ठीक, दूसरा क्या कह रहा है, सभी अंड के साथ संकलित हो जाते हैं, ये भी ठीक नहीं है। तीसरा है एक अंड से संकलित होता है, दूसरा सहायक कोशिका के केंद्रक से संकलित होता है। नहीं, ये भी ठीक नहीं है।
एक अंड से संकलित होता है, दूसरा केंद्रीय कोशिका के केंद्रक से संकलित होता है। तो डी विकल्प जो है वो हमारा सही है और वही हमारे इस प्रश्न का उत्तर भी है। ठीक है, हमारा उत्तर क्या है? उत्तर है विकल्प डी। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।